A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is your magnetic force on a current carrying wire. Magnetic force on a current carrying wire. So let's start with the lecture with a revision of the topic. जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने देखा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो एक करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो फोर्स बराबर कितना आया था हमारा आई इंटू एल क्रॉस बी के बराबर। फोर्स कितना आया था बेटा हमारा आई इंटू एल क्रॉस बी के बराबर हमारा आया था, ठीक है ना। और जो हमारा डीएफ होगा कितना होगा हमारा डीएफ होगा, जो मतलब छोटा सा एलिमेंट अगर हम मानेंगे उस छोटे से एलिमेंट पे छोटा फोर्स जो होगा वो मेरा कितना होगा आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कितना होगा बेटा आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये डीएल कैसे निकालते हैं बेटा, छोटा सा आपने एलिमेंट कट किया मान लो यहाँ पर इस वायर पे, मान लो छोटा सा एलिमेंट कट किया, उस छोटे से एलिमेंट पे आपने फोर्स निकाला, इस छोटे से एलिमेंट पे आपको कट किया और इस छोटे से एलिमेंट पे आपने क्या निकाला बेटा फोर्स निकाला, ठीक है ना। और ये फोर्स आप क्या लिखेंगे छोटा फोर्स लिखकर इस पे इंटीग्रेशन करके आप पूरा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सर ये करने की नीड कब आती है, जब भी आपकी करंट की डायरेक्शन फिक्स ना होकर कहीं पर भी आपकी चेंज कर रही है। करंट तो सर स्केलर होता है, हाँ इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बट बेसिकली होता टेंसर है जिसमें करंट की डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी में इसलिए आता है बिकॉज इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर कुछ सवाल करे थे, फिर हम बेटा मूव कर गए थे ऑन योर टॉपिक ऑफ एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। तो हमने सेमी सर्कुलर रिंग के लिए जब हमने डेरिवेशन पार्ट अपना किया था तो हमने जाना था कि यहाँ पर जो नेट फोर्स का वैल्यू आता है वो वैल्यू आता है तुम्हारा 2i इंटू आर इंटू बी के बराबर। इस डेरिवेशन को हमने जब किया था तो फॉर्मूला कितना आया था हमारा 2i/r/b इंटू जे क्या। सर ये कैसे आया था, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है ना। लेट अस स्टडी ऑल दिस पॉइंट्स प्लीज, फटाफट से इसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर एक बार आ गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी अपने को, ठीक है ना। तो देखो जरा, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड गिवन है गाइस, वी आर गिवन विद द मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या गिवन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। अब हमें क्या दिया है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें हमने क्या पुट कर दिया बेटा एक करंट कैरिंग वायर पुट कर रखा है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑन सॉल्विंग जो आंसर आया था फोर्स का वो कितना आया था बच्चों 2r इंटू आई इंटू बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2i/r/b को 2r इंटू आई इंटू बी की तरह हम लिख सकते हैं। यस बटन प्रेस करो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो। ये हमने निकाला था। और डायरेक्शन फोर्स की क्या ऊपर की तरफ आई थी वाई कैप में, क्या डायरेक्शन फोर्स की वाई कैप में आई थी ऊपर की तरफ एक तरह से, यस और नो। अब जरा यहाँ पर ना कुछ ट्रिक्स के बारे में बात आ रही है, छोटे से कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम इंकलकेट करने जा रहे हैं कि हर बार हम डेरिवेशन करते रहे या फिर सर कोई ना कोई आपके पास ऐसा मेथड है जिससे कि लाइफ इजी हो जाए। तो आओ थोड़ा लाइफ इजी करने के लिए हम थोड़ा हेल्प करते हैं आपकी। तो बेसिकली आपको छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो सवालों को करने के लिए, ठीक है ना। ओके अब जरा ध्यान से देखो, हमने यहां पर आपको सेमी सर्कुलर रिंग के लिए करवाया था, ध्यान से देखें यहां पर फोर्स बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है बच्चों कांस्टेंट वैल्यू है, तो जरा यहां पर ध्यान से देखना, जहां से करंट तुम्हारा चलना स्टार्ट हुआ, जहां से करंट तुम्हारा चलना स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से करंट अगर चलना स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे बेटा अपना इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको इनिशियल पॉइंट। और फाइनली करंट अगर यहां तक आ रहा है हमारा तो हमने इसको बोला बेटा आपका फाइनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट नाम दिया बेटा हमने फाइनल पॉइंट नाम दिया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे में जो तुम करंट फ्लो किया वो बेटा बेसिकली अगर मैं यहां पर छोटा सा वेक्टर बनाऊं इनिशियल टू फाइनल वेक्टर बनाऊं, क्या तुम देख पा रहे हो इनिशियल टू फाइनल वेक्टर, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी क्या 2r, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी 2r। तो क्या 2r को मैं l लिख सकता हूं बच्चे, क्या 2r को मैं l लिख सकता हूं, बोलो भाई। और ये l बेसिकली है क्या मेरा इनिशियल टू फाइनल वेक्टर, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या ये मेरा कायदे से बच्चे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा आपका 2r के बराबर यहां पर आया, वैसे तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी कोई इशू नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा मेरा मान लो यहां पर 2r के बराबर गाइस, इसमें कोई इशू किसी को। अच्छा अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास एक रॉड है जिसमें ये करंट जा रहा हो डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बोलूं मान लो कंडीशन दे रहे हैं कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं हम चीजें, कंसेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर है आई,
इसकी लेंथ कितनी बेटा 2L के बराबर है, और मैग्नेटिक फील्ड में पुट है, ये किसमें पुट है बेटा मैग्नेटिक फील्ड पुट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है B के बराबर है। तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, ऊपर की तरफ सोचो, क्या आपको करंट पे अलोंग हाथ रखना है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोड़ना है, तो क्या प्लस J डायरेक्शन में फोर्स आएगा, यस और नो? तो क्या फोर्स आया, और इस फोर्स की वैल्यू अगर तुम लिखोगे तो क्या I इंटू ये L है ना, L के बराबर 2L है 2R, तो I इंटू एल बी साइन 90 करके लिखूंगा, तो क्या वैल्यू सेम आई है 2IRB? बोलो बच्चों, क्या ये सेम वैल्यू है 2IRB जो डेरिवेशन से किया था? क्या सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मानते हुए, ये कंडीशन है बस एक, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मानते हुए, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम एज्यूम करते हुए अपना सिमिलर आंसर लिख पाएंगे इन इजी मैनर? अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तब की बात की जा रही है आपके सामने। ओके गाइस, तो बेसिकली आपके पास एक बढ़िया सा नोट पॉइंट आता है, तो आपके पास यहां पर क्या आता है, एक बढ़िया सा नोट पॉइंट आता है कि भाई जब भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, वेन एवर, अब ये याद करना है शॉर्ट ट्रिक बेसिकली, वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट and a current carrying wire, the current carrying wire is placed in it, current carrying wire is placed in it, whenever magnetic field is constant, a current carrying wire is placed in it, then whenever magnetic field is constant, a current carrying wire is placed in it, then force on it can be written as I into L vector cross B vector, but ये L वेक्टर तुम क्या मानो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानो इसको, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना इज द इजीएस्ट वे, आपको कुछ नहीं करना, हेड माइनस टेल के कोऑर्डिनेट करने, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो जहां पर इस एरो का फाइनल पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट माइनस तुम्हारी टेल का कोऑर्डिनेट, हेड माइनस टेल करना है, हेड के कोऑर्डिनेट माइनस टेल कोऑर्डिनेट, ये आपने बचपन में पढ़ा था आई गेस, ये आपको याद होगा। तो इट इज अ नोट पॉइंट कि जब भी आपको सवाल करने, ये इजीली आप यहां से सवाल कर सकते हैं। यू कैन वेरी वेरी इजीली डू दिस क्वेश्चंस बेटा इफ यू नो द कंसेप्ट्स। ओके, यस वर्धन। सर ये वाला जो आपने शॉर्ट ट्रिक बताई है, ये सिर्फ सेमी सर्कुलर के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए सबके लिए एप्लीकेबल है बेटा, अभी कंसेप्ट करवाऊंगा, रुका रहे, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बस रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, करंट कैरिंग वायर होना चाहिए एक, ओके सर, ठीक है। तो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना, हर इंस्टेंट हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, बस तब ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपको ट्रिक क्लियर हो रही है तो इस पे हम आधारित सवाल करना शुरू कर सकते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस और नो, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो बहुत सिंपल ट्रिक थी जो हमने है, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। किसी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछता रहे, है ना, अपना हैंड रेस कर दे, मैं उससे डाउट पूछता रहूंगा, बताता रहूंगा आपके डाउट्स का, और दूसरे के डाउट भी सुना करो, उससे क्या होता है ना, अपने मन में हो सकता है ऐसा ख्याल ना आए, दूसरे के ख्याल से हम ले सकते हैं, तब पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है क्या हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर ना प्लीज, इन दिस क्वेश्चन दिख रहा है, इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन द मैग्नेटिक फील्ड, you are given the magnetic field B naught equal to 2 Tesla, you are given the magnetic field B naught equals to 2 Tesla, आपको कोई 2 Tesla मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बेटा, ठीक है। और इसमें बेटा एक करंट कैरिंग रेड वायर है, करंट कैरिंग वायर दिख गया, जो इरेगुलर शेप का करंट कैरिंग वायर है, जिसमें करंट जा रहा है 2 एम्पेयर, और कोऑर्डिनेट्स दे दिए 3,4 से जाते हुए फाइनली 6,8 तक, 3,4 से जाते हुए फाइनली 6,8 तक, और आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन गिवन है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन अपने को क्या गिवन है बेटा, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन अपने को गिवन है गाइस, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में गिवन है। तो जेड मतलब बाहर की तरफ डॉट, ऑन द तरफ क्रॉस। हमको यहां पर फोर्स निकालना है ऑन दिस करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर हमको यहां फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर,
फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। चलो भाई सोचो, नोट पॉइंट का यूज करो, निकालना शुरू करो। नोट पॉइंट का यूज करते हुए निकालना शुरू करो। आपको बेटा वेक्टर बताना है, वेक्टर क्वांटिटी। सर हाँ जी बेटा। सर पिछले कॉन्सेप्ट में जो शॉर्ट ट्रिक थी उससे फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन तो एल वेक्टर क्रॉस बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग हाथ रखो, क्रॉस बी कर दो। ठीक है। फोर्स वेक्टर निकालना है, वेक्टर। करें सब बच्चे? वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप। अरे भाई मैग्नीट्यूड निकालने को नहीं बोल रहा हूं। व्हाट आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर। वेक्टर फॉर्मेट नहीं पता? आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में आंसर्स आते हैं बेटा। बेटा ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब वेक्टर होता है। You have to calculate the vector quantity, not your only magnitude. You have to calculate the vector quantity. ध्यान रखो, ठीक है? नो राघव। Find the vector quantity, guys. करें सब लोग, करें। टाइम इज गोइंग टू अप। हाँ बेटा मैं अभी सबके आंसर चेक करूंगा एक बार ना, देखो कैसे है ना। वी विल चेक ईच एंड एवरी आंसर्स, कंसेप्ट समझते हैं बेटा। यहां पर मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, आप देखो बेटा बोर्ड, सब लोग बोर्ड देखो प्लीज ना, प्लीज सीधा बोर्ड। ये टेस्ला गिवन है बेटा, ठीक है? बेटा आप मुझे बताओ यहां पर ना चीजें गिवन, गिवन डेटा क्या है अपने पास? गिवन डेटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज इन योर क्रॉस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस डायरेक्शन में है तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर को? क्या 2 ऑफ माइनस के कैप, क्योंकि मैंने तुमको यहां पर डायरेक्शन क्वांटिटी दे रखी है। तो बी वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू -2 के कैप, क्रॉस डायरेक्शन बेसिकली माइनस जेड मतलब माइनस के। तो बी वेक्टर इज रिटर्न एज योर -2 के कैप, ठीक है? तो बी वेक्टर आ गया। अब बी वेक्टर आ गया तो अब मुझे सोचो, क्या ये मेरा कांस्टेंट है? बेसिकली कांस्टेंट है, फोर्स निकालना है। तो ट्रिक का यूज करते हुए क्या मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूं? करंट की डायरेक्शन देख, क्या करंट यहां से शुरू हुआ होगा, फाइनली यहां पर आया? तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, तो क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बनेगा बेटा एल वेक्टर। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट माय एल वेक्टर। मुझे आपका क्या क्या निकालना है? एल वेक्टर निकालना है। तो एल वेक्टर कैसे निकालेंगे? फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल पॉइंट। तो 6,8 -3,4, इतना तो मैथ तुम्हें आता होगा मैं मान के चलता हूं। तो ये 3,4 कोऑर्डिनेट आएगा। तो दैट इज, तो एल वेक्टर मेरा बनेगा यहां पर, वो कितना बनेगा बेटा एल वेक्टर? 3i कैप प्लस 4j कैप। देखना सही निकाला है, हाँ ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप। और बी वेक्टर मेरे पास कितना है बेटा? -2 के कैप। और करंट हमको दे रखा है कितना? 2 एम्पेयर। बेटा फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? क्या I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ आई जस्ट हैव टू सॉल्व दिस क्वांटिटी, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सॉल्व करना है मेरे को। और ये मुझे लगता है तुम्हें मैथ्स पे करना आता है यार, डिटरमिनेंट मेथड तुमने सीखा है ना? तो मैं खाली अभी एल क्रॉस बी निकाल रहा हूं, ये तुमने मैथ्स में करना सीखा है। तो आई जे नहीं आता तो एक बार देख लेना, आई जे के और एल 3 4 0, फिर कितना आएगा बेटा? बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है? 0 0 -2। तो इसको सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, वैसे तो कर सकते हो यार, बहुत सिंपल है यहां पर ना, तुम इससे सॉल्व कर लो, है ना? तो -2 इंटू योर
तो प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो कितना होगा 4i कैप माइनस 3j कैप। तो बेसिकली जब सॉल्व करोगे फाइनली तो एल क्रॉस बी का वैल्यू कितना आया -8i कैप प्लस 6j कैप। ये तो एल क्रॉस बी का आया, तो फॉर्मूला फोर्स का कितना होगा, क्या 2 इंटू दिस वैल्यू, तो -16i कैप प्लस 12j कैप। तो योर राइट आंसर इज दिस वन। तो राइट आंसर इज दिस वन, -16i कैप प्लस 12j कैप। अब कुछ बच्चों ने ना यहीं पर छोड़ दिया अपना आंसर, तुमने एल क्रॉस बी निकाल के छोड़ दिया, जबकि क्या करना था, ये करंट से मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर लिखना था। तो जिन्होंने ये गलती करी वो ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन बेसिकली मैथ्स का ज्यादा नहीं लग रहा, वेक्टर सॉल्यूशन है ये तो वेक्टर का पार्ट ज्यादा हो गया। तो वेक्टर सॉल्व करना अपने डिटरमिनेंट मेथड में सीख। डिटरमिनेंट मेथड तो तुम पढ़ लिया हो मैट्रिक्स एकदम से, है ना। तो आप लोग बेटा यहां से आगे आओ, तो बेटा बस यही आंसर होगा। क्यों तुम 3i कैप माइनस 4j कैप लिख रहे हो बेटा, दिस इज योर एफ वेक्टर। तो ये मेरा फोर्स वेक्टर है, तो -16i कैप प्लस 12j कैप, -16i कैप प्लस 12j कैप इज माय फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी। डिटर्मिनेंट्स देखो ना बेटा, -2 इंटू 4i कैप माइनस 3j कैप, सही तो करा है, गलत लिख दिया क्या मैंने? डिटरमिनेंट देखना सही लिखा है गलत लिखा है? ये प्लस आएगा क्या यहाँ पर? ओहो हो, अब सही है क्या? अब सही है क्या? देखो मैथ्स में कर लो तुम, है ना, अब सही है, ठीक है। नॉट इज ओके, 4i माइनस में, हाँ अब ठीक है। तो -16 आएगा -12 आएगा। हाँ करेक्शन कर लेना बेटा, प्लीज प्लीज डू द करेक्शन ओवर एयर, करेक्शन कर लेना। देखो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना तुम्हारा काम है ना, मेरे से गलती हो गई थी, प्लस माइनस का आप ना करें, ठीक है। वो भला उस इंसान का जिसने गलती पकड़ी, बाकी सो रहे हैं। चलो वेरी गुड, प्रत्युष ने पकड़ी है, थैंक यू। और इनफैक्ट और भी बच्चे थे क्या? हाँ रिया ने भी, वेरी गुड, एक्टिव हो। तो ये मेरा क्या आया, आंसर आया, ठीक है। हाँ अनंत, तो दिस इज द आंसर। फाइनली आपके पास क्या आता है बेटा, आंसर आता है। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो गाइस, क्या कंसेप्ट समझ में आ गया भाई? क्लियर है? खाली एल वेक्टर निकालना है, एल क्रॉस बी करना है, करंट से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा टेक्निक है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं यहां पर, ठीक है। तो शुड वी मूव फॉरवर्ड और नॉट? बेटा यहाँ -2 भी था ना, ठीक है। चलो अब देखो, ये एनसीईआरटी का सवाल है जो तुम्हारे स्कूल में भी बहुत पूछा जाता है, और कंसेप्चुअली इसमें मैं बाद में तुम्हें ट्रिक बता दूंगा एक। तो यू आर गिवन विद अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड ए, एंड इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। फाइंड द फोर्स ऑन द लूप, इस लूप में कितना फोर्स लगेगा बताओ। फाइंड द फोर्स ऑन दिस लूप। Find the force on this loop. Everyone should solve. सबको समय दिया जा रहा है सॉल्व करने का। कुछ बच्चों ने ट्रिक से आंसर देना शुरू कर दिया है, पर कोई बात नहीं, अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सारे सही आए हैं वैसे तो, बट आप इसको स्कूल के लिए, सीबीएसई पॉइंट के लिए इसको सॉल्व भी करें। यस राघव, तथागत, भूमि, तन्मय, योषित, कुंदन, प्रियम, पवन, संचित,
सबका सही, अश्वनी का भी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सही दिया। स्नेहा का भी सही आंसर। रिया सोचो, वरदान, राशि का भी सही आंसर है। रिया एक बार दोबारा सोचो। हाँ, भाव्या, देवराज, आदि, यू हैव गॉट, ऑल ऑफ यू हैव गॉट द राइट आंसर। हाँ, तो सबके आंसर आए। रुझान आंसर निकाल बेटा, आंसर बता दे बच्चे। अभी तक तो सभी आंसर सही दे रहे हैं, पर तुम्हें स्कूल का ट्रिक तुम अप्लाई नहीं करोगे मुझे लग रहा है। स्कूल में भी नंबर लाने हैं भाई, सीबीएसई में भी नंबर लाने, तो एनसीईआरटी के सवाल इंपॉर्टेंट करना है। नंदिनी, मैं ना कैलकुलेशन चेक कर लूंगा बेटा, ठीक है? मैं कैलकुलेशन चेक करके बताता हूं तुम्हें थोड़ी देर में, ठीक है? बेटा देखो, टाइम तो अप हो गया है, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया है, आई गेस सबने करा भी होगा। क्या आपके पास एक क्लोज लूप गिवन है? एक स्क्वायर लूप है, क्लोज्ड है। पहली बात तो क्लोज्ड है, तो अगर मैं इनिशियल पॉइंट की बात, और मैटिफिल्ड कांस्टेंट है, मैटिफिल्ड कांस्टेंट है ना, तो इस पॉइंट से मैं चलूंगा तो लौट कर क्या वापस इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, चलूंगा तो इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो बेसिकली मेरा इनिशियल पॉइंट और मेरा फाइनल पॉइंट क्या सेम है, तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है बच्चे? 0 है। तो क्या बेटा मेरा फोर्स का वैल्यू कितना होगा? आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना? 0। तो मेरा एफ वेक्टर कितना है बच्चे? 0 के बराबर। मेरा एफ वेक्टर कितना है बच्चे? 0 के बराबर आ गया। माई फोर्स वेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू योर 0। आगे नहीं आ गया? तो ये तो हमने कर दिया ट्रिक मेथड से एकदम से क्वेश्चन। अब बट तुम खाली स्कूल में ये लिखकर आ जाओगे तो तुमको नंबर तो कुछ मिलेगा नहीं, पर मम्मी पापा के चप्पलें जरूर पड़ सकती हैं, है ना? स्कूल में करने के लिए तरीका क्या होगा, आए सीखें। क्योंकि तुम्हें सब्जेक्टिव पेपर, बोर्ड्स का पेपर तुम्हें लिखना है, और वो बेटा सेंटर पे जाके ही होगा, घर से बैठ के ऑनलाइन नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो आओ देखो कैसे करना है सवाल। तुम लोगों ने क्या यही आंसर दिया है? किसी बच्चे का इसके अलग, किसी बच्चे का इससे अलग है तो बता दे। आओ भाई, बिल्कुल। तो कुछ बच्चों ने ट्रिक मेथड लगाया, कुछ बच्चों ने प्रॉपर मैनर से किया, स्कूल जैसे करते हैं। स्कूल में देखो ट्रिक कैसे काम आएगा। स्कूल मतलब फॉर योर एनसीईआरटी स्कूल टाइप के ना, स्कूल में सीबीएसई में कैसे करके आने सवाल देखो। बेसिकली तुम क्या करो, वायर ले लो, वायर नंबर 1 इसको नाम दो वायर नंबर 2, इसको नाम दो वायर नंबर 3, इसको नाम दो वायर नंबर 4। नए स्कूल में ट्रिक मत लगाना। स्क्रीन विजिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अब विजिबल है स्क्रीन? इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? ठीक है, देखो यार, अब करंट का तुम्हें तो पता है डायरेक्शन, और तुमको साइड भी पता है, और मैग्नीट्यूड भी पता है। आप अगर वायर नंबर 1 पे इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नीट्यूड, इस वायर नंबर 1 पे बताओ कितना होगा? क्या करंट के अलोंग हाथ रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ोगे? करंट की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो, तो बेटा क्या ये तुम्हारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन आ रहा है? क्या इस पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन आएगा बेटा? ऑन दिस वायर एलिमेंट, इस वायर पर करंट ऊपर की तरफ है, क्रॉस की तरफ, अंदर की तरफ तुम्हारे हाथ मोड़ोगे, राइट हैंड, तो क्या माइनस एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा इस फोर्स का? बताओ भाई मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या आई इंटू ए इंटू बी के बराबर, आई ए बी? पक्का, क्योंकि भैया साइन 90 एंगल 90 तो उनके बीच में, एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे ऊपर जाओगे तो करंट इधर की तरफ है, इन प्लस एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्रॉस डायरेक्शन में, तो क्या अंगूठा सीधे हाथ का, राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ आएगा, मतलब या प्लस जे कैप। तो यहां पर क्या तुम्हारी जो डायरेक्शन आएगी फोर्स की, क्या इधर की तरफ आएगी? और अगर तुम मैग्नीट्यूड की बात करो तो क्या मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा है?
क्या आई एल बी साइन थीटा, तो फिर से साइन थीटा 1, तो आई इंटू ए बी, ए साइड है और बी आ गया। अब तुम अगर इस पे जाओ, थर्ड वाली वायर पे जाओगे तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? करंट अंदर, करंट नीचे की तरफ, करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और तुम उसे कर्ल करो अपनी उंगली को, उंगलियों को, तो अंगूठा प्लस एक्स में आएगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड का। तो बेसिकली प्लस, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा? फोर्स आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड में कितना होगा बेटा? आई ए बी के बराबर। बच्चे क्या यहां पर फोर्स नीचे आएगा? करके देखो, अपने हैंड मूवमेंट करो बेटा, ये सुनो। हाँ बिल्कुल, हाथ टूट सकता है। करंट की डायरेक्शन में हैंड रखो, राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में रखो, और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस डायरेक्शन, मतलब पेपर के अंदर मोड़ो, तो अंगूठा तुम्हारा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना? तो तुम्हारा ये वैल्यू क्या होगा? पूरा करंट आ गया। अब बता भाई, एफ नेट लिख ले, इसको नामकरण कर देना। ये F1, ये F1 है, ये काय से F2 है, ये काय से F3 है, ये काय से F4 है। तो F वेक्टर कितना होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। इसको वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा? आई ए बी माइनस आई कैप प्लस आई ए बी जे कैप प्लस आई ए बी आई कैप प्लस आई ए बी हमारा माइनस जे कैप। नेट कितना आया? 0। इस वे से स्कूल में करके आओगे तो नंबर मिलेंगे, इस वे से करके आओगे तो डंडे पड़ेंगे। समझ में आया? तो देयर वाज अ गर्ल, दाना। यस दाना, व्हाट इज योर डाउट? सर वो F3 वाला एक बार डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। बेटा करंट नीचे, तो हाथ को नीचे की तरफ करो और पेपर की तरफ मोड़ो, अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा हाथ, है ना? तो तुम्हारा जो अंगूठा है किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा, ठीक है? करंट अंदर की तरफ मोड़ो, ओके? तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा। हर्षित क्या पूछ रहा है भाई? बेटा देखना यार, सारे अपोजिट डायरेक्शन में तो है, इधर ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। बेटा स्कूल में अगर ये मेथड नहीं करके आओगे तो दिक्कत हो जाएगा, तुम्हें पहले बता दूं मैं। हाँ, अब तुम ये नहीं लगा सकते वहां पर, डोंट अप्लाई दिस, अप्लाई दिस, पूरा करो सॉल्व। प्रखर हैंड रेस कर, क्या दिक्कत है भाई? भाई डायरेक्शन में दिक्कत हो, डायरेक्शन देख लो दोबारा से ना। जिन जिनको डायरेक्शन में दिक्कत आ रही है प्लीज सी, डायरेक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। करंट एक बार फर्स्ट एलिमेंट पे ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, आपने राइट हैंड थंब लिया, अंगूठा रखा करंट डायरेक्शन में, और उंगलियों को कर्ल किया। कर्ल कैसे किया? क्रॉस डायरेक्शन में, तो क्रॉस डायरेक्शन में, और उल्टा बोल दिया यार, एफ क्रॉस बी ना, सॉरी, हाँ एफ क्रॉस बी करा, मतलब यहां पर ऐसे किया तो इधर की तरफ, इस वाले में करंट ऐसे रखा, कर्ल के अंदर की तरफ तो ऊपर की तरफ, यहां नीचे रखा, मोड़ो हाथ, इधर की तरफ आएगा। सिमिलरली ऐसे राइट हैंड थंब रूल यूज करो बेटा अपना। राइट हैंड थंब रूल इज ऑन योर सिलेबस बेटा, क्लास 11th में समझाया तुमको, तो उसको यूज करोगे ना, ठीक है? चलो अब हम आगे मूव कर रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सिंपल क्वेश्चन था, हो गया बेटा। अब तुमसे क्या बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को? आगे मूव कर सकते हैं ना? हाँ, तुमको सीबीएसई में राइट हैंड रूल बताना पड़ेगा, फ्रॉम द राइट हैंड रूल डायरेक्शन, डायरेक्शन ऐसे आई है, ठीक है? बोलो बेटा। सर वो जो F3 वाला था उसमें अंदर की तरफ था, तो आपने बाहर की तरफ भी करंट बनाया? बेटा आपको हो सकता है कि इसमें स्क्रीन पर अलग से दिख रहा हो,
अदरवाइज अगर तुम कॉपी में बना रखा होगा तुमने, तो तुम अगर हाथ लोगे अपना और करंट नीचे की तरफ होगा, ग्राउंड की तरफ उंगलियां होनी चाहिए, और इसको तुम स्क्रीन की तरफ मोड़ना, ठीक है? तो तुम्हारा अंगूठा किधर आएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स आ रहा होगा। ट्राई करो, देखो करके, ठीक है? चलो यार, अब आगे मूव कर रहे हैं ना। देखो डायरेक्शन निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन मैंने पिछली क्लास में बता रखा है ना। अच्छा, ये तो नए स्टूडेंट है, ओहो। चलो, अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंसेप्ट है अपने पास, फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इसको अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना है हमको इसको अच्छे से, ठीक है? समझना है इन चीजों को हमको। तो फोर्स ऑन टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये एक इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, जिसमें करंट I1 चल रहा है। एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर 2 है, इसमें भी हमारे पास क्या चल रहा है? करंट चल रहा है। तो यहाँ पर करंट 1 है, यहाँ ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है, और वायर्स में करंट दे दिया, I1 दे दिया और I2 दे दिया है, ठीक है बच्चों? कुंदन, तेरे पास पेन पेंसिल कॉपी दिखा, जल्दी दिखा। ना 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 ना, वीडियो बंद नहीं, पेन पेंसिल कॉपी दिखा, कहां पर है? ये देखो क्या चल क्या रहा है भाई? भाई कॉपी पे लिखना होता है सब, हैं? वीडियो देख के नहीं पढ़ाई होती है। इनको लिख बनाओ, फिर तुम देख कर नहीं होगा ये पेपर, देखकर, सही बता रहा हूं। अभी भी वीडियो बंद नहीं कर रही है। चलो वीडियो बंद कर ले बेटा, झूठ पकड़ा गया तेरा। अब देखो यहां पर ना, अगर तुम लोग ना खाली वीडियो देख रहे हो बाद में लिखते हो ना, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। मैं पहले तुम्हें ये बता दूं तुमको। देखो इतनी स्पीड ढीले हमने इसलिए कर रखी मैंने, तो फिर बहुत तेज पढ़ा देता मैं तो, कि तुम अगर लिख ही नहीं रहे हो, है ना? साथ साथ लिखा करो यार। करंट I1 की वजह से, ये समझना आप चीजें, करंट I1 की वजह से इस पॉइंट पर, डी दूरी पर क्या एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी? करंट I1 की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं आएगी? ये बता दो बस। ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर I1, क्या मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगी? आएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू यहां पर डायरेक्शन किधर हो गया? क्रॉस होगा। क्या वो क्रॉस होगा? तो यहां पर क्रॉस में क्या आएगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने लिखा B1। क्या लिखा मैंने? B1 लिखा बेटा। क्या लिखा मैंने? इसको B1 लिखा, ओके? और इस B1 का वैल्यू जो मेरा होगा वो कितना होगा बेटा? क्या म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, हमने पढ़ रखा है ये प्रीवियस लेक्चर में, बायो सावज में पढ़ाया था आपको। म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी, क्रॉस डायरेक्शन में आएगा वैल्यू बेटा, इसमें कोई इशू नहीं है हमको, ठीक है ना? चलो अब आप यहां पर देखो, क्या एक करंट कैरिंग एलिमेंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1? क्या I2 वाला वायर एक मैग्नेटिक फील्ड B1 में प्लेस्ड है? सेकेंड वायर इज इन मैग्नेटिक फील्ड B1, है ना भाई? तो क्या सेकेंड वायर पर फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1? दैट इज सेकेंड वायर will experience a force, due to मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी वाली? B1 वाली। तो पहली वाली की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या ये चीज समझ में आई तुमको? बोलो। अभी रुको, डाउट लूंगा धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे डाउट लूंगा, रुके रहो। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड आया, इस B1 में I2 तुम्हारा क्या है बेटा? एक क्या है? I2 पर फोर्स आया। अब तुमने क्या किया, ये करंट कैरिंग एलिमेंट बहुत इनफाइनाइट है, तो तुमने छोटा सा सेक्शन काटा लेंथ L का। तुमने एक लेंथ L का सेक्शन काट लिया, पूरा मतलब लंबा सेक्शन काट लिया, कोई इशू नहीं है। लेंथ L का तुमने सेक्शन काटा, और इस लेंथ L के लिए तुम फोर्स लिख रहे हो। इस लेंथ L के लिए फोर्स लिख रहे हो, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। अभी डाउट लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आपको निकालना है। तो मुझे बताओ क्या होगा फॉर्मूला? I इंटू L क्रॉस B। बेटा I कौन से वाला? करंट सेकंड वाला,
और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की वजह से B1, तो बेटा वैल्यू कितना आएगा I2 इंटू एल क्रॉस B1, तो I2 इंटू एल इंटू B1, B1 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, तुमने निकाल रखी है म्यू नॉट I1 बाई 2πd, और यहां पर एक तुम्हारा वैल्यू आएगा कौन सा, साइन 90, क्योंकि यहां पर देखो इस करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है बेटा, करंट कैरिंग वायर y डायरेक्शन में है, प्लस y डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस जेड, मैग्नेटिक फील्ड इज इन माइनस जेड, तो इन दोनों में एंगल 90 आएगा, और ऐसे में यहां पर साइन 90 लिखा गया, तो हमारे पास यहां से वैल्यू क्या है बेटा F21 का मैग्नीट्यूड वाइज, क्या म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd और इंटू एल लेंथ, F2 में वैल्यू आया म्यू नॉट I1 I2 L बाय 2πd, आया नहीं आया बेटा। तो अब यहां पर हम ना छोटी सी डिफाइन करते हैं चीज को, क्योंकि इनफाइनाइट वायर्स हैं बेसिकली, तो हम यहां डिफाइन क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू योर म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd के बराबर। तो हम यहां पर डिफाइन करते हैं जहां मुझके फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर योर म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd, बिकॉज बोथ वायर्स आर इनफाइनाइट वायर्स, both wires are infinite wires, and hence we defined your quantity as F by L equals to mu naught I1 I2 by 2πd। ठीक है, अब ये ना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आया है, समझते रहो बेटा, समझते रहना, दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, बट क्या सेम कहानी तुम अगर चलाओगे तो क्या I2 की वजह से यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड में भी यही करंट, तो बेटा आंसर क्या सेम आएगा डिफरेंट आएगा, जरा सोचो ना अपने आप। इसके लिए मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, तुम लिख लो, जो भी अपने डाउट हो पूछ लो, और अभी खाली मैग्नीट्यूड की बात करो, डायरेक्शन की अभी हम बात करेंगे, अभी डायरेक्शन बात करने का समय है। जो भी आपका डायरेक्शन के अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझसे भी पूछ लो, डायरेक्शन के अलावा कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो, ठीक है ना, डायरेक्शन के अलावा कोई डाउट है तो वो पूछ लो, अगर कोई भी डाउट है अभी इसी में, ठीक है ना। yes. आप पवन बोल, रुक जा अभी ना, तू अनम्यूट नहीं हुआ, हाँ बोल बेटा सर बोल। ये डाउट है सर, आपने क्रॉस वाला बी कैसे लिखा है ये? बेटा करंट I1, तो सर जी अगर इधर क्रॉस है तो इसके राइट और लेफ्ट, मतलब इसके अपोजिट वाले में तो डॉट वाला आएगा। इसके लिए, हाँ इसके जस्ट इस बगल में, इसके बगल में, यहाँ पर नहीं सर जी, जैसे बी इस तार के इस साइड और जस्ट इस वायर के अगली साइड बगल में। इसके मत कर, 1 नंबर 2 नंबर बोल देगा। सर जी जैसे ही आपने क्रॉस बनाया है, इस क्रॉस के जस्ट एकदम बगल में तार के दूसरी तरफ इधर, हाँ बेटा ये करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं मैं, करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा क्रॉस ही आएगी ना, यहाँ पर हमेशा इस साइड में। सर मेरे को लगा वो दूसरी वाली की इसी की वजह से लिखा है। नहीं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं बेटा, है ना, ठीक है, ओके। हाँ दीदी बोलो बेटा। सर B1 कैसे आया, समझ नहीं आया, एक बार और बता दो। डायरेक्शन, बेटा करंट एलिमेंट है, करंट ऊपर जा रहा है I1, यस सर, उंगलियां मोड़ोगी तो क्या इधर की तरफ, यहाँ पर अपनी हैंड्स, अपनी उंगलियां, अंगूठा रखोगी, कर्ल करोगी तो अंदर जाएंगी ना, अंदर जाएंगी तो क्रॉस डायरेक्शन ही बनेगा। कर्ल क्यों करी पर हमने, हैं बेटा ऐसा मत बोल, रामायण खत्म होने वाली है, ये मत पूछ सीता किसका बाप है प्लीज। बेटा देख मैं बताता हूँ, कोई बात पिछली वाली डायरेक्शन समझ आ गई मुझे, ये वाली नहीं आई, कोई पता नहीं, नहीं, आपने बहुत जल्दी बता दिया। तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखाया था मैंने। हाँ, अंगूठा लोगी, करंट डायरेक्शन रखोगी, अगर उंगलियां कर्ल करोगी तो उंगलियां क्या होंगी बेटा, किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देंगी। यस सर, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बता बेटा, यहाँ पर इस साइड तो आ रही है, अंदर घुस रहा है, देखो यहाँ पर हाथ है ना, यस सर, और इधर की साइड देखना, इस एंड पे देखना, इस एंड पर क्या डॉट नहीं आएगा बाहर की तरफ, यस सर, तो यहाँ पर क्रॉस, यहाँ डॉट। बेटा हंसी मजाक नहीं, सही चीज बताना, क्लियर है नहीं है सर। जैसे पिछले वाले में तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी थी क्रॉस में, और आई दे रखा था, तो उसमें हमने कर लिया था राइट हैंड। हाँ वो गिवन वैल्यू थी बेटा, वो क्रॉस गिवन था, यहाँ पर क्रॉस गिवन खुद निकाला है। हाँ यहाँ पर ये सोचो ना,
करंट कैरिंग एलिमेंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा था हमने शुरू में, Yes, चैप्टर sir. जब पढ़ा रहे थे। तो करंट कैरिंग वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितना, B1, यहाँ पर इस पॉइंट पर B1, 1 की वजह से B1 लिखा। और मैग्नेटिक निकालना सिखाया था कहां पर, बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से, याद करो, Yes, या sir. फिर एम्पेयर-सेटर लॉ की हेल्प से। तो वो वैल्यू कितनी आई थी, 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी। तो यहाँ लिख दी Yes. वैल्यू हमने, ठीक है। बट डायरेक्शन में हमने वही सीखी थी कि अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में, तो उंगलियां क्या देंगी, Okay, sir. मैग्नेटिक फील्ड। याद है, कुछ पढ़ा था आपने Yes, sir. Yes, sir. क्लास में, पढ़ा था ना आप, या नए आए हो आप भी? नहीं सर, मैं तो पुरानी हूँ। हाँ, तो वो ही चीज है, पुरानी चीजों का यूज कर रहे हैं बेटा अब हम, ठीक है बच्चों। और सर हाँ B1 यहाँ पे I2 पे ही क्यों आया? बेटा, हमें ना इस पर फोर्स निकालनी है, इस करंट कैरिंग वायर पे। Yes, sir. तो इसके ऊपर तो फोर्स देखूंगा ना मतलब कितना I1 magnetic की field है। वजह से आया है। हाँ, करंट 1 वाले वायर में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर B1 आया, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, और कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है। हाँ भाई वर्धन, जल्दी बोल। अब लोग ना तुम लोग सर, अगर- डायरेक्शन निकालना शुरू करो। हाँ बोल वर्धन। हाँ सर, डायरेक्शन से अगर देखेंगे तो सर नेट फोर्स तो 0 आएगी फिर। अरे भाई तू कहाँ की कहाँ बात कर रहा है, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, तुम कुछ और बताते हो। अच्छा। चुप। हाँ भाई, यहाँ पर डायरेक्शन बताओ, इस पर डायरेक्शन बताओ, यहाँ डायरेक्शन बताओ। क्या बेटा, 2 पे करंट की डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन में तुमने हाथ रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ा, तो क्या लेफ्ट हैंड पे आएगा? तो बेसिकली यहां फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या इधर की तरफ आया नहीं है? तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आ गया मेरा। ये क्या आ गया बच्चा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आया मेरा, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आया मेरा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई इशू आ रहा होगा। अब अगर मैं यही सेम कहानी रिपीट कर सकता हूं, यही सेम तुम्हारे मन में जो डाउट है वो मेरे मन में भी कभी रहे थे, उन्हीं में डाउट्स को क्या करने जा रहा हूं, क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूं कि तुम्हारे मन में क्या क्या डाउट आ रहे हैं। तो आओ, उन डाउट को मैं अपने आप ही क्लियर कर देता हूं। ये जरा सोचो, अगर करंट I2 यहां फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I1, तो सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की I2 की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, डॉट या क्रॉस? I2 की वजह से इस पॉइंट पे जहां पर हैंड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगी, क्या करंट की डायरेक्शन में रखो और निकालो इधर, क्या डॉट डायरेक्शन में आएगा? अदिति बेटा, अदिति वो दाना, देखो बेटा आपका आंसर, क्या डॉट में आएंगे ना, आएंगे बाहर की तरफ? बाहर की तरफ मतलब डॉट डायरेक्शन, बाहर की तरफ मतलब डॉट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर डॉट डायरेक्शन में तुम्हारी क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या B2 होगी, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड B2 होगी? और B2 वैल्यू कितना होगा बेटा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी के बराबर, क्योंकि दूरी तो D ही है। अब बेटा ये I1 करंट यहां पर रखा हुआ है, करंट I1 इज इन मैग्नेटिक फील्ड 2, तो बेटा क्या फोर्स पर यूनिट लाइन लिखूंगा तो फिर से क्या वही फॉर्मूला आ रहा है, जरा निकाल के देखो, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। क्या बेटा वही फॉर्मूला रिपीट हो गया? बस अब यहां पर करंट क्या आएगा, I1 L इंटू B2, ऐसे लिखोगे ना तुम, I1 L इंटू B2, यही तो होगा। और वैल्यू जब निकालोगे तो सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, I1 इंटू L इंटू B2, क्या फॉर्मूला सेम आया? पर डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन निकालना है। करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो करंट डायरेक्शन में ऐसे हाथ रखा होगा तुमने, तुम मेरी फोटो देख रहे हो ना, और फिर मोड़ा हाथ, क्या इधर की तरफ आया? दैट इज प्लस आई कैप में आया। तो यहां पर ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आया, नहीं आया? क्या यहां पर डायरेक्शन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आ गया और अपने पास उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया? क्या फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी आ गया, उसका डायरेक्शन भी आ गया? क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन कैसी है बेटा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव यहां पर बताओ, यहां पर कैसी डायरेक्शन आ रही है बेटा, अट्रैक्टिव डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी आ रही है बेटा, अट्रैक्टिव। तो ये बेटा पास जाएंगे दूर जाएंगे, ये पास आ रहे हैं बेटा, क्या आ रहे हैं, ये पास आ रहे हैं। क्या डायरेक्शन क्लियर है?
डाउट्स है तो हैंड रेस करो यहीं पर, इसी टॉपिक का डाउट है तो हैंड रेस करो। यस दाना। सर एक बार ये B2 वाली डायरेक्शन फोर्स की एक्सप्लेन कर दीजिए। B2 में फोर्स डायरेक्शन, बेटा क्या बोल रही है? यस सर, B2 में फोर्स की फोर्स डायरेक्शन। बेटा ऐसे देखो, करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। अपना ना तुम लोग क्या किया करो, एक पेन पकड़ा करो और पेन पकड़कर ये जो पॉइंटेड होता है ना उसको करंट डायरेक्शन माना करो, पॉइंटेड वाला पार्ट करंट डायरेक्शन माना करो आप लोग, ठीक है? और उसमें अपना हाथ रखा हो करंट डायरेक्शन में, तो करंट डायरेक्शन तुमने हाथ रखा, बट मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो ऐसे मोड़ूंगा ना हाथ, क्योंकि ऐसे नहीं मोड़ सकता, टूट जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन में हाथ रखा और मोड़ा इधर, अपने चेहरे की तरफ हाथ मुड़ेगा, तो अंगूठा योर थंब विल बी इन योर राइट हैंड साइड। तो इसलिए आइए, क्लियर है भाई ये? हाँ जी दाना बता दो क्लियर है तो। और वरदान बता क्या बोल रहा है बेटा अब? यस वर्धन बोल। सर जो मैंने सर पहले बोला था मतलब गलत बोला था ना? नहीं तूने सही बोला कि सिस्टम पे एफ नेट 0 है। हाँ। सिस्टम पे एफ नेट 0 का मतलब ये नहीं होता बॉडी पास नहीं आ सकती। यस सर। ठीक है, सिस्टम का एफ नेट 0 है, बट ये दोनों तो पास आ ही सकते हैं, है ना? ओके अदिति हाँ बोलो। सर, हाँ सर। बोलो अदिति। सर जल्दी। फाइनल आंसर 0 है। नहीं बेटा फाइनल आंसर 0 का है। फोर्स ऑन वायर, कितना फोर्स आ रहा है बेटा का? बेसिकली म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d आ रहा तो है ना दोनों की वजह से अलग अलग। बेटा? नेट मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है बस। तो नेट तो 0 है। बेटा नेट का बस बात क्या करनी है हमको, ये देख दोनों वायर नहीं पास में आ रहे क्या? यस सर। हम सिस्टम के बारे में तो निकाल ही नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d आएगा। और दूसरे वाले में भी यही आएगा। सेम आएगा, पर डायरेक्शन कैसी होंगी इसके यहाँ पर? अट्रैक्टिव। अपोजिट। ओके ठीक है, कि बच्चे किसी और को डाउट है इसमें अपने हैंड रेस करके पूछ सकते हो बिंदास, जो भी डाउट है, क्योंकि यही क्लियर होंगे, बाद में आगे पीछे नहीं क्लियर होता डाउट, वीडियो से कभी क्लियर नहीं होता डाउट। हाँ पाम रूल भी लगा सकता है, बिल्कुल सही। हाँ हर्षित बोल भाई, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। जल्दी बोल हर्षित, क्या डाउट है? सर ये फिर आगे भिड़ जाएंगे दोनों, हाँ बिल्कुल, फिर टाइम निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड सब निकाल सकते हैं, पर निकालने की जरूरत नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये फिक्स कर रखे होते हैं वायर, है ना? ठीक है सर सर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे Yes. को कैंसिल आउट करे तो 0 है मतलब। हाँ बेटा नेट फोर्स, ये तो कह रहा नेट फोर्स 0 आ रहा है सिस्टम के लिए, सिस्टम के लिए मतलब दोनों वायर का नेट फोर्स 0 आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पास नहीं जा सकते, न्यूटन्स लॉज। ठीक है चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सर बोल। बस एक चीज लास्ट पूछनी है। हाँ हाँ सर मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनफाइनाइट वायर के बीच में, तो हमें एल की वैल्यू देगा ना कि इस एलिमेंट के लिए निकालो? नहीं, तुम एल के लिए मतलब फोर्स पॉइंट लेंथ लिखते हैं, तभी तो इनफाइनाइट वायर में फोर्स पॉइंट लेंथ लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आगे तुम्हें बताऊंगा चीजें ना, अब आगे चलो, इसे केसेस पढ़ने अभी अपने को, अभी यहाँ तो बात खत्म नहीं हुई है, आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी डाउट थोड़ी देर बाद लेंगे बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ना सीधे सीधे फॉर्मूला क्या याद रखना है कि अपने पास अगर दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, अगर अपने पास दो क्या है बेटा? इनफाइनाइट वायर्स हैं। ठीक है, और इनमें करंट, इसमें कोई करंट I1 है, इसमें कोई करंट I2 है, डायरेक्शन वाइक्शन में बात थोड़ी देर बाद करूंगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है? D है। तो बेटा आपको जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, कितना भी लेंथ ले सकते हो, किसी लेंथ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा बेटा? वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्या होगा? फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d के बराबर। ये फॉर्मूला तुमको बेटा याद रखना है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। अब यहां पर ना कुछ केसेस आएंगे। केसेस सर कैसे आएंगे जरा देखो। क्या तुम्हारा अगर करंट यहां पर बेटा सेम डायरेक्शन में, I1 I2 सेम डायरेक्शन, करंट इज इन सेम डायरेक्शन, तो करंट का सेम डायरेक्शन में होना, क्या इसका अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है? अभी ये तुमने निकाल चुके हो, तो क्या आ रही है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है। अट्रैक्टिव फोर्स तो सेम चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। वैसे असलियत में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है ना असलियत में, मतलब तुम कुछ और अगर समझो तो। वैसे ये यहाँ पर अट्रैक्टिव है, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तुम्हें याद करने का तरीका है, दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोथ वायर्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। दोनों वायर क्या कर रहे हैं बेटा?
एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जरा यहां पर देखना, अगर मैं यहां पर एक करंट की डायरेक्शन बनाता हूं I1 ऐसे और दूसरे करंट डायरेक्शन बनाता हूं I2 ऐसे, आप मुझे बताओ यहां पर करंट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो ये बेटा अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? डायरेक्शन अब मैं नहीं समझाऊंगा, खुद से समझो, बाद में बताऊंगा अगर डाउट्स होंगे तो। तुम्हें खुद से दिमाग लगाना है। यहां पर अपोजिट करंट जा रहा है बेटा, अपोजिट जा रहा है, अपोजिट करंट जा रहा है। सोचो, रिपेल करेंगे दोनों वायर या अट्रैक्ट करेंगे? फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे ना, फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्शन निकालो तो ये कितना आएगा? रिपल्सिव आएगा, रिपल्सिव डायरेक्शन। फोर्स डायरेक्शन निकालो, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रॉस में, और करंट कैरिंग वायर नीचे, तो घुमाओगे हाथ तो इधर की तरफ, हाथ ना टूट जाए किसी दिन हम लोगों के, है भाई। तो यहां पर फोर्स इधर की तरफ आएगा। सिमिलरली फोर्स यहां डॉट में, यहां फोर्स इधर आएगा, सॉरी यहां क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहां फोर्स इधर आएगा। ठीक है, वैसे ना अगर तुम ये वाला नहीं कर पाते ना, उसका टेक्निक बता दूं क्या है? ऐसे ऐसे करके तो हाथ दर्द हो जाएगा, तुम हल्का सा ना खड़ा हो जाए करो। अगर तुमको लिखने में दिक्कत आती है, करंट नीचे है और तुम ऐसे से करते रहते हो, तो हल्का सा आपको स्टैंड करना है और ऐसे हाथ रख लेना है और मोड़ लेना है इजीली। ठीक है, दर्द नहीं होगा हाथ में। अंदर क्रॉस में ऐसे ऐसे लिया, डॉट में तो इधर की तरफ। ठीक है बच्चे, टेक्निक समझ में आ रही है? और बेटा मैं एक चीज तो और तुम्हें बता दूं, जब तुम्हें लगे कि तुमसे कुछ नहीं हो रहा एग्जाम में, तुम्हें कंपटीशन कम करना है, तो बेटा एग्जाम में जाके ना ये हाथ ऐसे करते रहना। दूसरा बच्चा तंग हो जाएगा कि चल क्या रहा है ये, ठीक है ना, वो अपना पेपर कम, तुम्हारा पेपर ज्यादा देखेगा। ठीक है कि भाई बहुत खतरनाक हो रहा है ये, ठीक है। तो इट्स वो क्या है भाई, अपना कंपटीशन तो कम करना होता है ना जिंदगी में। क्यों भाई, ऐसा ही ना, तुम ये करते हो। मन में तो हमारे बचपन में एक ख्याल आते हैं ना कि काश अर्थक्वेक आ जाए तो स्कूल बंद हो जाए। तो जिन बच्चों ने बोला हो काश कोई तरीका ऐसा कि स्कूल के एग्जाम खत्म हो जाए, उनकी पहली बार जिंदगी में मनोकामनाएं पूरी करी है भगवान ने, है ना। क्या कहते हो, है ना? हाँ चलो भाई, आगे चलते इसी बात पे। तो ये रिजल्ट्स याद रख लोगे अब आप, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स नाउ। हंसी मजाक तो चलता रहता है, यू हैव टू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स नाउ। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, आओ सवाल देखो तुम्हारे सामने ना। सर ज्यादा छुट्टियां हो गई, हजम नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, बेटा वी स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट विद अस, वी स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट विद अस। एक अच्छा क्वेश्चन आज हम करके जाएंगे, एक अच्छा क्वेश्चन हम करके जाएंगे। अब यहां पर ना समझनी है चीजें, फिर से समझना टाइम आएगा। सॉल्व तुम करोगे, समझाऊंगा मैं। सॉल्व तुम करोगे, कंसेप्ट दूंगा मैं तुमको, ठीक है। वो भी तुमसे डेवलप लूंगा, वो भी तुमसे डेवलप करवाऊंगा, ठीक है। यहां पर जरा चीजें देखो, व्हाट वी आर गिवन विद ओवर हियर, वी आर गिवन विद अ इनफाइनाइट वायर, वी आर गिवन विद अ इनफाइनाइट वायर गाइस। हमें क्या गिवन है प्यारे बच्चों, एक इनफाइनाइट वायर गिवन है, और अब एक फाइनाइट वायर ऑफ लेंथ L, एक फाइनाइट लेंथ का वायर हमें L लेंथ का गिवन है बेटा। कितनी लेंथ का गिवन है, L लेंथ का गिवन है, और हमसे पूछा गया है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट इज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन HCB का सवाल है, बढ़िया सवाल है एकदम, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट सवाल बहुत सारे आते हैं हमारे पास। सवाल इस पर डिपेंड बहुत इजी पूछेगा,
बट ये वैल्यू हमको कैसे निकले उस पर ध्यान देना है अभी, ठीक है ना, उस पर हमें ध्यान देना है। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, देयर इज अ वायर, इनफाइनाइट वायर हैविंग अ करंट I1, और इससे d डिस्टेंस दूरी पर एक परपेंडिकुलरली वायर रखा हुआ है I2। क्या रखा है? वायर रखा हुआ I2, और इसका लेंथ कितना L है? यस, ये 1 वायर और ये वायर नंबर 2, ये I1 I2 मैंने बना तो रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा करंट जा रहा है इसमें वायर में, और ये फाइनाइट वायर है, फाइनाइट लेंथ का। हमें बताना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब आप मुझे एक चीज सोचो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए, जहां पर मेरा हैंड है, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है? आपको बस ये सोचना है। उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर देता हूं, कोई इशू नहीं है, मैं हेल्प कर देता हूं। अगर मैं यहां पर पॉइंट B1, ये 3-4 पॉइंट ले रहा हूं, तो मैंने B1 बोला, मैंने B2 बोला, मैंने B3 बोला, मैंने B4 बोला। बेटा B1 पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? क्या म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी 1। B2 पे म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डी 2। क्या यहां पर म्यू नॉट I बाय 2 पाई डी 3? सोचो भाई, क्या हर एक वायर के हर एक इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, अलग अलग है? अब बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वायर की वजह से। अब जो कांस्टेंट वाले बच्चे थे, क्या उनको अपनी दिक्कत क्लियर हो गई? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है हर एक पॉइंट पर। बेटा इस वायर के लिए, पर्टिकुलरली इस वाले वायर के लिए जहां पर मेरा हैंड है, नंबर 2 वाले के लिए, जो बच्चे कांस्टेंट बोलना चाह रहे थे, क्या उनको समझ में आया कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग, इस पे अलग, इस पर अलग, हल्के हल्के डिस्टेंस पे अलग अलग वैल्यू आ रही है? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली योर कांस्टेंट और वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। ये हमको समझ में आया? समझ में आया सबको? अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल क्वांटिटी है तो बच्चे, वेरिएबल क्वांटिटी है तो बच्चों यहां पर हम कैसे सॉल्व करें? अब F इक्वल टू ILB, या फिर छोटा एलिमेंट कट करके सॉल्व करना पड़ेगा? सोचो। वेरी गुड, स्नेहा ने, प्रखर ने सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड। मृदुल ने भी आंसर दिया है। तो छोटा एलिमेंट कट करके उस पर फोर्स निकालकर, इंटीग्रेशन लगाकर, लिमिट पुट करके आपको सवाल करना पड़ेगा। तो आओ शुरू करो खुद से। तुम, मैं नहीं करूंगा, तुमको टाइम दूंगा, समय दूंगा 2 मिनट का। आप सब बच्चे अपने आप से ये सवाल जल्दी से सॉल्व करें, और जिनका आंसर आ गया है वो मुझको वीडियो में दिखाएं। अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो वीडियो में दिखाएं, चैट में लिखना बहुत भारी पड़ जाएगा ना। बेसिक इंटीग्रेशन मैं समझता हूं आपको आती है। हाँ, वो उसके दिखा दे बेटा। नहीं बच्चे, नहीं बेटा, नहीं। इंटीग्रेशन में दिक्कत करा है बेटा आपने ना, इंटीग्रेशन में दिक्कत क्या है बच्चे? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, सकता है थोड़ा सा इंटीग्रेशन में दिक्कत है। हाँ, लिखना नहीं है, वीडियो में दिखा दीजिए आप आंसर। वीडियो ऑन करो, कॉपी सामने रख दो और फिर कॉपी बंद कर दो। वेरी गुड कुंदन, कुंदन सही आंसर। वीडियो बंद करते, एक बार ना फिर से एक बार चेक कर लूंगा, फिर भी हाँ ठीक है। बेटा 2 करंट नहीं आएंगे, 1 करंट और भी तो आएगा। जिसका आंसर आते आ रहा है वो दिखा सकता है वीडियोस में। युवराज ब्लैंक दिख रहा है बेटा। युवराज इंटीग्रेशन में दिक्कत है बेटा, सिर्फ इंटीग्रेशन में दिक्कत है, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है। तूने इंटीग्रेशन में दिक्कत करी है बेटा, इंटीग्रेशन सही कर ले, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला गलत लगाया। रिया इंटीग्रेशन में दिक्कत है बेटा। देखो, जिसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं आ रहे ना, उसको मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x ln x होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 डिवाइड में n+1, और ये n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो फॉर्मूले मैंने इंटीग्रेशन के बगल में लिख दिया आपके लिए। तो जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में दिक्कत आ रही है वो प्लीज मैथमेटिकल टूल सही करो।
हाँ अब देखो आंसर सही आने लगे सब बच्चों के, इंटीग्रेशन में दिक्कत है मतलब। ओके राघव कुछ आंसर शो कर रहा है, यस राघव करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर राघव। All those who want to show their answers on the videos, they can please show me. चैट में तो लिखना भारी पड़ जाएगा, मत लिखो चैट में, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर दिखाना आप वीडियोस में चाहते हैं यू कैन शो, अदरवाइज लेट्स नाउ सॉल्व इट। चले सॉल्व करना सीखें। तो बेटा हमने आपको ट्रिक क्या बताया, ट्रिक मतलब कि मेथड क्या है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी इस वायर के लिए तो आप एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे गाइस, यू विल कट अ एलिमेंट, छोटू एलिमेंट कट करो। तो गए यहां से कितनी दूरी पे, x दूरी पे जाके छोटा सा अपन ने एलिमेंट कट किया dx लेंथ का। तो हम x दूरी पे गए बेटा, x दूरी पर आए और यहां पर हमने छोटा सा एलिमेंट dx कट किया, और इस dx एलिमेंट की डायरेक्शन क्या करंट की डायरेक्शन के बराबर होगी? डायरेक्शन और dl एलिमेंट या dx एलिमेंट क्या तुम्हारी करंट की डायरेक्शन में ही होती है, तो ये dx की डायरेक्शन होगी हमारी बेसिकली। ठीक है बच्चे, और करंट की अगर डायरेक्शन आ गई है तो बेटा इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से आ रही होगी? I1 वायर की वजह से आ रही होगी। तो क्या यहां पर क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो B1 होगी। वो B होगी कितनी? देखो इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड तुम इजीली निकाल सकते हो, इस वायर के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे B1 तो वैल्यू कितना आएगा? म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x बेटा आ जाएगा इस पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट पे। तो यहां पर अगर मैं df फोर्स लिखूंगा तो वो कितना लिखूंगा बच्चों के? I इंटू dx क्रॉस b। तो वैल्यू कैसे लिखी जाए बड़े बच्चों कि I कौन सा आएगा? I2, जिस वायर के लिए आप फोर्स लिख रहे हैं वाला वायर का करंट I2, dx को dx लिख दो, b की जगह वैल्यू पुट कर दो म्यू नॉट I1 बाई 2 बाई x, और साथ में एंगल साइन थीटा। बेटा b वेक्टर और d वेक्टर में एंगल कितना? क्या 90? तो बेटा साइन 90। तो बच्चों तो क्या तुम्हारे पास df वैल्यू मिल गया यहां पर df। तो df जो हमारे पास मिला कितना मिला बेटा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, क्या dx बाई x के बराबर? तो बेटा फॉर्मूला ऊपर वाला लगेगा। तो मैथमेटिक्स देखो तुम्हें धोखा दे रहा है, फिजिक्स नहीं दे रहा, ये ध्यान रखना। फिजिक्स का कंसेप्ट तुम्हें धोखा नहीं देता, तुम्हें मैथमेटिक्स का कंसेप्ट धोखा देते हैं। तुम्हें मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, एंड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ये मैं आपको बोलते ही आते हैं हम, है ना। तो बेटा यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी निकाल सकते हैं, करंट का डायरेक्शन में कर्ल करो क्रॉस में तो ऊपर की तरफ आई गेस डायरेक्शन आ रहा होगा फोर्स का ना, हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा यहां पर। ठीक है, ये डीएफ का। अब तो कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है बेटा। लिमिट्स कहां से कहां पुट करूं आप ये सोचिए। लिमिट्स का हमने पहले भी बात कर रखा है। लिमिट्स क्या बेटा? एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो यहां से शुरू होगा डी से, और फाइनल वैल्यू जा सकते हैं डी से डी प्लस एल, मतलब डी प्लस एल तक मैक्सिमम एक्स की वैल्यू। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू है डी और मैक्सिमम वैल्यू है डी प्लस एल। यू जस्ट हैव टू सॉल्व एंड गेट द आंसर। द वैल्यू विल कम आउट टू बी योर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, क्या ln x डी से लेकर डी प्लस एल। तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसमें मुझे नहीं लगता अब तुम्हें कोई दिक्कत आएगा, बिकॉज यू नो गाइस छोटा छोटा इंटीग्रेशन आता होगा तुम्हें। ln ऑफ डी प्लस एल बाई डी, एंड दिस इज माई फॉर्मूला। ये बेटा मेरा क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स। तो फोर्स ऑन योर वायर नंबर 2 ड्यू टू 1 कितना आएगा? ये वैल्यू। ठीक है, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स हेल्प करने के लिए मैंने फॉर्मूला यहां पर आपके लिए लिख दिया है कि अगर किसी को मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है तो बेटा ये रहे फॉर्मूले आपके, यू कैन यूज दिस फॉर्मूलास। ठीक है, कोई भी इशू हो आस्क योर डाउट्स। अरे यार क्या है, छोड़ दिया था मैंने यहीं पर, इसको यहीं छोड़ देता हूं। यस द क्लास इज ओवर। अगर आप क्लास समझ में आता है जो भी अपना, तो आप प्लीज अपना पोल पर जरूर आंसर करना। और ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट्स। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट्स बेटा। ठीक है,